अब प्रदेश का नया जिला बनने के साथ ही मऊगंज जिले के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मऊगंज नगर के बहुप्रतीक्षित 4 लाइन सड़क निर्माण के कार्य में आधारशिला रखने के साथ ही आज सड़क को लेकर सियासत भी समाप्त हो गई। सालों से धूल फांक रही जनता को क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल ने आज बड़ी सौगात देते हुए नगर के हृदय स्थल से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क मार्ग के निर्माण का कार्य का भूमि पूजन किया। 14 करोड़ रुपए लागत की बनने जा रही सड़क के भूमि पूजन समारोह में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक प्रदीप पटेल रहे, जबकि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर महिला मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सिंह सिसोदिया, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष हरिहर शुक्ला, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अजय मिश्रा, चंद्रप्रभा गुप्ता, जिला मंत्री महेश चंद्र लाली, गोपाल तिवारी, विधानसभा संयोजक वीरेंद्र बहादुर सिंह, मंडल प्रभारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुलेंद्र गुप्ता एवं कार्यक्रम का संचालन श्रीनिवास त्रिपाठी ने किया। वहीं इसी दौरान एसडीएम एपी द्विवेदी, एसडीओपी नवीन दुबे, अधीक्षण यंत्री रीवा, सीएमओ महेश पटेल एवं संविदाकार के सोहगौरा भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि आज मऊगंज को बेहतर एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा दिलाने के उद्देश्य से 6.6 किलोमीटर की 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाना है। विधायक प्रदीप पटेल ने भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कहा कि मऊगंज बाईपास में बनने के बाद जो नगर से गुजरने वाली सड़क की लंबित लगभग 6.6 किलोमीटर है, इसे केंद्र सरकार द्वारा सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे 14 करोड़ रुपए की मंजूर हुए हैं। 4 लेन सड़क के साथ साथ पानी निकासी के लिए नाली फुटपाथ में पेवर ब्लॉक द्वारा नगर के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। आने वाले समय में मऊगंज नगर परिषद एवं सुंदर भव्य शहर के रूप में लेगा, जहां स्थानीय लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से लगभग 500 दुकानें भी बनाई जा रही हैं। साथ ही मऊगंज में कई उद्योग धंधे भी लगाए जाएंगे, जिससे मऊगंज के लोगों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। इतना ही नहीं, मऊगंज नगर में एक टाउन हॉल बनाया जाएगा, जिसके लिए सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पिछले 4 मार्च को मऊगंज दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि उन सभी घोषणाओं पर अमल शुरू हो गया है। यहाँ कई बड़े उद्योग स्थापित होने जा रहे हैं, जिसके लिए घुरेटा पटेहरा की भूमि चिन्हित की गई है। उद्योगपति यहां आकर स्थल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की मांग पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च को मऊगंज आगमन के दौरान हनुमाना में महाविद्यालय और ITI कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, जिसका अब रास्ता साफ हो गया है। विधायक ने कहा कि जड़पुर, पिपराही, हाटा, लोढ़ी सहित सैकड़ों गांवों के बच्चे 70 किलोमीटर दूर मऊगंज महाविद्यालय पढ़ने आते हैं, जिसमें बच्चों को कॉलेज आने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब इन बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा। हनुमाना में शासकीय महाविद्यालय एवं ITI विद्यालय की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही भवन निर्माण का कार्य शुभारंभ हो जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में जनपद सदस्य धर्मेंद्र सिंह गुड्डू, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष भरत पांडे, पूर्व पार्षद सुशील सोनी, शंकर लाल मिश्रा, अली अहमद खान, सुंदर लाल साकेत, पार्षद राजेश सर्राफ, ब्रिजेश सोनी, वीरती ताम्रकार, युवा नेता आशुतोष पांडे, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष मनीष तिवारी, महाविद्यालय जनभागीदार समिति सदस्य हर्षित कोठीवाल समेत भारी संख्या में आम जनमानस उपस्थित रहे। इस पूरे भाग में वन टाइम सुदृढ़ीकरण का पैसा आया, लगभग 14 करोड़ के आसपास का ये फंड है, जिसमें 6 करोड़ की पूरी रोड सीमेंट कंक्रीट की पूरी बननी है पूरे रोड पे। इसमें शहर का जो शहरी पार्ट है लगभग 3 किलोमीटर का हिस्सा, जिसमें पेवर ब्लॉक भी इसमें शामिल है, उसमें 3 किलोमीटर का नाली भी उसमें शामिल है। और इस तरह ये पूरे नगर का एक फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से NH की तरफ से आया है। इसके पहले शहर के अंदर हमारा जो डिवाइडर था वो बना है लगभग 3-3.5 किलोमीटर। शेष जो शहर का डिवाइडर वाला भाग है वो PWD की तरफ से स्वीकृत है। और इसलिए विभिन्न प्रकार के मदों से मिल करके हमारे शहर के भीतर के पार्ट को हम व्यवस्थित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इसी जो शहर का ये भाग है इसको 4 लाइन करने के लिए भी अभी एक घोषणा की है, जिसमें उसमें फुटपाथ भी है और सड़क शहर का चौड़ीकरण भी है। और इससे आने वाले समय में हमारा मऊगंज
बिल्कुल भव्यता लेकर के सुंदर मऊगंज मार्केट युक्त, जिसमें हमारी लगभग 500 से ज़्यादा दुकानें भी बनाने का प्रपोजल गया है और शहर के पुनर्गहस्तीकरण योजना में उसको लिया गया है। तो आने वाले समय में हमारा मऊगंज शहर को भव्यता दिव्यता मिलने वाली है। कितने लागत? ये हमारी लगभग ये सड़क 14 करोड़ की लागत से है। समय सीमा क्या है? इसकी समय सीमा 6 महीने का है, मगर मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर इस काम को करा लेंगे, जैसा ठेकेदार ने बोला है, तो ये हो जाएगा। और आपने टाउन हॉल बनाने की बात कही है, तो ये टाउन हॉल का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नगर में एक, यहाँ आपने भी देखा होगा कि शहर के अंदर अक्सर जब भी कोई बड़ी मीटिंग हो तो या बारात घर में करो या कहीं खुले मैदान में करो, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी पिछली बार 4 मार्च को कि यहाँ नगर में एक टाउन हॉल बनाया जाएगा। तो उसका 1 करोड़ रुपया टाउन हॉल बनाने के लिए स्वीकृत हो गया है। भव्य टाउन हॉल यहाँ पर बनेगा। डामर की सड़कें, 4 लाइन की सड़कें, अच्छा काम ये सब हो गया, वरना मऊगंज से हनुमाना से रीवा जाने में पसीना छूट जाते थे। लोग हनुमाना और मऊगंज से चलते थे सुबह तो पेशी तक पहुंच नहीं पाते थे, रीवा इतनी खराब सड़कें। भाजपा की सड़क आ जाए तो भाजपा की सरकार आए तो सड़क अच्छी, भाजपा की सरकार आए तो गरीब को पैसा मिलने लगता है, भाजपा की सरकार आ जाए तो सारी योजना का पैसा काहे भैया? पहले सरकार में पैसा नहीं था क्या? मगर कांग्रेस को देना नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जो काम करने का, तो भाजपा और कांग्रेस में एक अंतर है। क्या अंतर है? हम अभी गए दिल्ली में तो वहां ये पता चला कि भाजपा की सरकार काम भी करती है तो कल्याण भी करती है। मगर भूमि पूजन होना है 2 बजे और काम शुरू हो गया सुबह 7 बजे से। मैं सब सुबह टहल रहा था तो उसके बाद पता चला कि मशीन यहाँ पे शुरू हो गई, काम शुरू हो गई। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि जिस तरह इन्होंने तत्परता से काम करने का शुरुआत की है, तो मगर धन्य है अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा गरीब गांव में रहता है तो सड़क गांव में बनेगी। आज गांव प्रधानमंत्री सड़कें बनी, डामर की सड़क बनी। इरादा नहीं था गरीबों का कल्याण करने का तो कांग्रेस घोषणा करती रही, मगर भाजपा का इरादा था गरीब का काम करने का, तो गरीब को रोड भी दिया, बैंक से भी जोड़ा, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के सारा काम किया। मगर झूठ और खड़ेर से सरकार बनाने का काम कांग्रेस के लोग कर लेते थे। मगर जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से देखिए गरीब का पक्का मकान भी, गरीब को सब कुछ, गरीब को शौचालय भी, गरीब को सिलेंडर भी, गरीब का खाता भी, गरीब की सारी योजनाएं पढ़ने से लेकर के, बच्चे पैदा होने से लेकर के और अंतिम समय तक के लिए गरीब की सारी योजना का काम किया। और इतना ही नहीं, भी तैयारियां शुरू हो गई। कल जिले में एक बैठक हो गई रीवा में, जिसमें कमिश्नर, आईजी, डीआईजी सब लोग बैठ करके प्लान कर लिए हैं कि कहाँ पे ध्वजारोहण होगा और कहाँ पे परेड होगी, कितना पुलिस का स्टाफ मऊगंज को दे दिया जाएगा। लगभग 30% से ज्यादा स्टाफ पुलिस का और सब ये मऊगंज जिले को अधिकृत करने की प्लानिंग योजना चली गई। और आज शायद हमारे एसडीएम है, एसडीओपी साहब हैं, ये बैठे हैं, सब पूरा स्थान भी देख लिए हैं कहाँ परेड होनी है और उसकी व्यवस्था क्या क्या करनी है। अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीओ जिला पंचायत में तमाम ग्राम पंचायतों में निर्देश जारी करने के लिए पत्राचार करेंगे कि हर ग्राम पंचायत में मऊगंज हमारा नया जिला बनेगा तो 12 बजे रात के बाद जब सुबह हो तो वहां पर ध्वजारोहण हो और रात को बढ़िया जगमगाहट ग्राम पंचायत में हो, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो, हर गांव में खुशियां हो। ऐसा जिला पंचायत की तरफ से हमारा